राधे राधे दोस्तों रुद्र संहिता के अनुसार पीतर देव ने अपनी बड़ी कन्या मैना का विवाह पर्वतराज हिमवान के साथ कर दिया। देवताओं मुनियों को यह पता लग चुका था कि भोलेनाथ की अर्धांगिनी सती का दूसरा जन्म पर्वतराज हिमवान के यहाँ ही होने वाला है। सभी इस जोड़े से बहुत ही प्रसन्न थे कि वैरागी शिव फिर से गृहस्थ का जीवन अपनाएंगे। वहीं हिमवान उनकी पत्नी मैना देवी और सभी देवता मुनि देवी दुर्गा की स्तुति करते हैं कि वह कन्या का रूप लेके पधारें। माँ जगदम्बा प्रसन्न होकर उनको वरदान देती हैं कि रानी मैना के गर्भ से 100 बलवान पुत्रों की प्राप्ति होगी। उसके बाद कन्या के रूप में वो स्वयं ही अवतीर्ण हो जाएंगी तथा रुद्र की अर्धांगिनी भी कहलाएंगी। जब रानी मैना के गर्भ से कन्या का जन्म होता है तो पिता पर्वतराज ने अपनी प्यारी बेटी का नाम पार्वती रख दिया। माता पिता भाइयों की लाडली थी पार्वती, लेकिन सभी इस बात से बड़े अचंभे थे कि छोटी कन्या पार्वती एकांत में ही रहना पसंद करती थीं। वो ध्यान मग्न हो जाती थीं। एक बार महर्षि नारद उनके महल में आते हैं। कन्या पार्वती जब उनके सामने जाती हैं तो माता पिता की जिज्ञासावश पार्वती का हस्तरेखा दिखाते हैं। तब नारद जी देखकर बोलते हैं कि आपकी पुत्री के हाथ में तो सब कुछ उत्तम लक्षण है, केवल एक ही विलक्षण है। यह ऐसा पति पाएगी जो योगी नंग धड़ंग रहने वाला होगा, निर्गुण और निष्काम होगा। उसके न तो माता होंगी न पिता होंगे, उसको मान सम्मान का कोई ख्याल ही नहीं रहेगा। यह सुनकर कन्या पार्वती तो बहुत प्रसन्न थी, लेकिन माँ मैना और हिमवान बड़े चिंतित थे। दोस्तों यहीं से अपनी वाणी को विराम देती हूँ। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। राधे राधे।